हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी की बुक का एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। लेकिन एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूं कि कल के वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट किया था और आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 5.2 जो है, यहाँ से मुख्य रूप से आपका जो अवकलन है वो स्टार्ट हो गया है। वैसे तो एक्सरसाइज 5.1 से स्टार्ट हो गया है, लेकिन उसमें अवकलन के लिए जो हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया हुआ है वो भी बेसिकली लिमिट पर है, लिमिट पर आधारित था। लेकिन अब जो हम लोग अवकलन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये सारे जो क्वेश्चंस होंगे फॉर्मूला बेस्ड होंगे। सारे क्वेश्चन आपको फॉर्मूले के आधार पर सॉल्व करना है। तो जाहिर सी बात है कि एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने के पहले वो सारे फॉर्मूले आपको आने चाहिए जिसका उपयोग करके आप एक्सरसाइज 5.2 के सवालों को हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उन्हीं फॉर्मूलों को जानेंगे जिसका उपयोग हमको इस एक्सरसाइज में करना है, ठीक है। और वो भी सारे फॉर्मूले जानेंगे जो अवकलन के लिए उपयोग किए जाते हैं। अवकलन तो मेन 5.2 से स्टार्ट किया जा रहा है और इसके लिए फॉर्मूला आपको जरूरी है कि पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में फॉर्मूले के बारे में ही जानेंगे कि जो अवकलन है उसके फॉर्मूले क्या क्या चीज है, उसमें कौन कौन से फॉर्मूले उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अवकलन में एक आता है dy बाई डी एक्स। इसका मतलब है y जो है कोई फलन है जिसका हमको x के सापेक्ष अवकलन करना है, ठीक है। तो नीचे वाला जो भी नंबर रहेगा इसको हम लोग कहते हैं, जैसे कोई फलन है y के नीचे यहाँ पे dx लिखा है ना, यानी जो भी ऊपर फलन दिया गया है, चाहे x हो, चाहे y हो, चाहे z हो, चाहे कुछ भी हो, उसका अवकलन आपको किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष। तो ये हो गया dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स को हम लोग क्या कहते हैं, dy बाई डी एक्स को हम लोग जानते हैं अवकलन गुणांक के नाम से। जो हमारा dy बाई डी एक्स है इसको हम लोग जानते हैं अवकलन गुणांक, इसी का नाम है अवकलन गुणांक, ठीक है। और इसी को एक और नोटेशन से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है dy बाई डी एक्स को f डैश से f डैश y कहते हैं, या f अगर दो बार करना हो तो f डबल डैश कहेंगे। तो ये बेसिकली आपको ये जानना है कि ये जो आप dy बाई डी एक्स निकालेंगे एक्सरसाइज 5.2, 5.3, 5.4, मतलब एक्सरसाइज 5.2 के बाद जितने भी चैप्टर्स होंगे सब में आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, यानी जो फलन दिया है उसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो अवकलन करने के लिए तरीके कई सारे हैं, तो हम लोग कई तरीकों का उपयोग नहीं करेंगे, हम लोग बेसिकली फॉर्मूला जानेंगे और वो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर देंगे और अवकलन कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले फॉर्मूलों को ही जान लेते हैं कि फॉर्मूला क्या है। तो अभी हमने बताया कि dy बाई डी एक्स को हम लोग क्या कहते हैं, अवकलन गुणांक कहते हैं। अब मान लीजिए कोई फलन दिया है y बराबर x टू द पावर n, ठीक है। इसका आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है। कोई फलन y इज इक्वल टू x के पावर n, इसका आपको अवकलन करना है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिएगा x टू द पावर n, y का मान रख दिए, जैसे dy बाई डी एक्स होता है ना, dy बाई डी एक्स, तो इस y की जगह पे y का जो भी मान दिया हुआ है वो हमने रखा और नीचे क्या रहेगा तब dx, ठीक है। तो ये हो गया dx के पावर n, इसका हमको अवकलन करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा n x के पावर
n माइनस 1, यानी x के पावर n का अवकलन क्या हो जाएगा, n माइनस 1 n इंटू एन एक्स टू द पावर n माइनस 1। आगे बात समझ में। उसी तरीके से पहला हो गया, x के पावर n का अवकलन क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा n x n माइनस 1। फिर हम लोग करेंगे दूसरा सवाल, d बाई डी एक्स ऑफ log x, यानी y की जगह पे हमको क्या दिया हुआ रहेगा, log x दिया रहेगा, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, इसका अवकलन हो जाएगा 1 बाई x। ठीक है, उसके बाद तीसरा हम लोग जानेंगे d बाई डी एक्स ऑफ x e के पावर x, एक्सपोनेंशियल x इसको बोलते हैं, तो e के पावर x का जो अवकलन होता है e के पावर x ही रह जाता है। ठीक है, फिर होता है 4 नंबर, d बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x log, नीचे log है, log e टू द पावर a, तो इसका जो अवकलन होता है a टू द पावर x हो जाता है। ठीक है, पांचवा सवाल, ये dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स तो होता है, तो y की जगह पे ये फलन दिया हुआ है log x e टू द पावर x, a टू द पावर x log e टू द पावर a, तो इनका हम लोग अवकलन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद d बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉस x, इसका अवकलन हो जाता है साइन x। ठीक है, 6 नंबर में d बाई डी एक्स ऑफ साइन x, यानी y की जगह पर आपको क्या दिया रहेगा, साइन x दिया रहेगा, तो इसका क्या हो जाएगा cos x, इसका क्या हो जाएगा cos x। फिर 7th नंबर d बाई डी एक्स ऑफ tan x, tan x का हो जाता है sec स्क्वायर x। 8 नंबर d बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉट x, मतलब y की जगह पे माइनस कॉट x दिया हुआ है, तो इसका अवकलन हो जाएगा कोसेक स्क्वायर x। 9 नंबर d बाई डी एक्स ऑफ सेक x, तो सेक x का हो जाएगा सेक x इंटू टेन x। ठीक है, अब 10 नंबर क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो गया। अब हम लोग लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉसेक एक्स, यानी अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे माइनस कॉस एक्स दिया हुआ है तो इसका हमने लिखा है साइन एक्स, यानी साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, और साइन एक्स का अवकलन हो गया माइनस कॉस एक्स, और cos x का अवकलन क्या हो जाएगा sin x। इस तरीके से आपको करना है। tan x का अवकलन sec स्क्वायर x, माइनस cot x का अवकलन cosec स्क्वायर x, sec x का अवकलन sec x इंटू tan x, यहाँ पे sec होगा sec इंटू x इंटू sec x। फिर माइनस cosec x, तो माइनस cosec x का हो जाएगा अवकलन cosec x इंटू cot x। 11 नंबर d बाई डी एक्स ऑफ log sin x, इसका हो जाता है cot x। 12 नंबर d बाई डी एक्स ऑफ माइनस log cos x, इसका अवकलन होता है tan x। ठीक है, फिर 13 नंबर माइनस लॉग कॉस एक्स का हो गया tan x। फिर d बाई डी एक्स ऑफ लॉग, ये सारा ऊपर रहेगा, dx जो है ना वो नीचे रहेगा, ये सारा ऊपर है इस y की जगह पे, तो ये हो जाएगा log cosec x माइनस cot x, इसका हो जाता है sec x। 14 नंबर, सॉरी sec नहीं, log cosec x माइनस cot x, तो इसका cosec x माइनस cot x, इसका हो जाता है cot x, सॉरी cosec x,
cosec x, फिर d by dx ऑफ log sec x माइनस tan x प्लस tan x, tan x इसका हो जाता है sec x। 15 नंबर, कुछ जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फलन होते हैं उनका भी अवकलन होता है। तो d by dx ऑफ साइन इनवर्स x इसका हो जाता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 16 नंबर, d by dx ऑफ cos इनवर्स x इसका अवकलन होता है -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर 17 नंबर, d by dx ऑफ tan इनवर्स x, तो इसका अवकलन हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर 18, d by dx ऑफ साइन इनवर्स x बाई a इसका हो जाता है 1 बाई अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 19 इधर लिखते हैं, कितना तक हुआ 19, 18 तक हुआ ना 19। d by dx ऑफ cos इनवर्स x by a, तो इसका हो जाता है -1 बाई अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 20, d by dx ऑफ 1 बाई a tan इनवर्स x by a इसका अवकलन हो जाता है 1 बाई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। 21, d by dx ऑफ 1 बाई a cot इनवर्स x by a, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे प्लस है ना तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बाकी सारा वही रहेगा -1 a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए 22 नंबर, d by dx ऑफ 1 बाई a सेक इनवर्स tan का हो गया cot का हो गया सेक इनवर्स x बाई a, तो इसका हो जाएगा 1 बाई x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। 23 नंबर, d by dx ऑफ 1 बाई a cosec इनवर्स x बाई a इज इक्वल टू माइनस, सेम वही रहेगा जैसे ये सेक का हो गया ना, cosec का वही रहेगा, बस यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा 1 बाई एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है। और इसी तरीके से 24 नंबर, d by dx ऑफ c का मतलब कोई कांस्टेंट है, जैसे कोई नंबर है मान लीजिए कांस्टेंट, इसका हो जाता है 0। कांस्टेंट का मतलब जैसे मान लीजिए आपको 2 का अवकलन निकालना है, 3 का अवकलन निकालना है, 4 का अवकलन निकालना है, तो इन सारे वो कांस्टेंट हो गए। ठीक है। उसका अवकलन जो होता है क्या हो जाता है 0। आगे बात समझ में। तो ये सारे जो है हमारे पास अवकलन के लिए सारे फॉर्मूले हैं। अगर आप इन सारे फॉर्मूले को याद रखते हैं तो आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो काफी आसानी से लग जाएंगे। तो इसका आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप फोटो खींच लीजिए। अब हम लोग कुछ और फॉर्मूले जानते हैं जो अवकलन में यूज होते हैं। अवकलन के लिए ये सारे फॉर्मूले तो आपको याद ही होने चाहिए, साथ ही साथ जो त्रिकोणमितीय जितने भी फॉर्मूले होते हैं, त्रिकोणमिति में जितने भी फॉर्मूले होते हैं उन सारे फॉर्मूलों को भी आपको याद करना जरूरी है, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो उसमें जो त्रिकोणमिति
त्रिकोणमिति के फॉर्मूले होते हैं उनका भी उपयोग किया जाता है, इसलिए उनको भी जानना जरूरी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने लिखा हुआ था 24 तक, 25 फॉर्मूला नंबर 25। मान लीजिए दो फलन है, माना कि दो फलन जो है u और v, ठीक है, और उनका गुणा किया हुआ है, उनका गुणा हुआ है इस तरीके से, इसका हमको अवकलन निकालना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए d बाई एक्स के सापेक्ष, तो d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू v। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, u को इसी तरह रख लीजिए और dv बाई डी एक्स निकालिए, मतलब जो एक फलन है उसको हम लोग वैसे छोड़ देंगे, दूसरे वाले फलन का अवकलन कर लेंगे, प्लस अब v को वैसे रखेंगे, पहले वाले फलन का अवकलन कर देंगे du बाई डी एक्स, ठीक है। और अगर तीन फलन दिए गए हो, जैसे u, v और w भी आ गया हो, तब क्या करेंगे हम लोग, d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू v इंटू w ऐसा दिया हुआ है, तब हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग किसी भी दो फलन, एक फलन का अवकलन कर लेंगे। मान लीजिए हमने u का अवकलन कर लिया du बाई डी एक्स, तो बाकी के जो दो फलन बच रहे v और w वो उसी तरह रह जाएंगे, v इंटू डब्लू प्लस अब हम लोग v का अवकलन करेंगे यानी dv बाई डी एक्स, तो बाकी के जो दो फलन है u और w उसी तरह रह जाएंगे, प्लस अब हम लोग w का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष में, बाकी u और v जो है उसी तरह रह जाएंगे, ठीक है। तो ये अगर तीन फलनों का गुणनफल निकालना हो, यहाँ पर दो फलनों का गुणनफल निकालना हो, तब के लिए ये फॉर्मूला दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे इनटू का साइन रहता है बीच में, आगे बात समझ में, बीच में जो रहता है इनटू का साइन रहता है। तो ये कब के लिए है, जब y इज इक्वल टू u इंटू v, यानी दो फलनों का गुणा किया गया हो। तो इन दोनों को हम लोग कहते हैं गुणनफल का नियम, इन दोनों का नाम है गुणनफल का नियम, ठीक है। उसके बाद अगर दो फलनों को भाग दिया जा रहा हो, जैसे y इज इक्वल टू u बटा v, ये अंश हो गया और यह जो हो गया क्या हो गया, हर हो गया, इस तरह का सवाल दिया हुआ है y इज इक्वल टू u बटा v के फॉर्म में। तो हमको इसका dy बाई डी एक्स निकालना, यानी इसका अवकलन करना है, तो क्या करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ u बाई v, यानी जो y है y की जगह पे u बाई v रख दिए, तो क्या हो जाएगा, पहले इसका अवकलन कैसे करेंगे, v स्क्वायर, पहले नीचे हो जाएगा v स्क्वायर, फिर v इंटू du बाई डी एक्स, बीच में माइनस u dv बाई डी एक्स। ये फॉर्मूला है कि अगर दो फलनों को आपस में भाग दिया जा रहा हो तो उनका हम लोग अवकलन जो है कैसे प्राप्त करेंगे। अवकलन का मतलब हो गया dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इस तरह से फॉर्मूला है। अब कुछ नियम आप लॉग के भी जान लीजिए कि लॉग में क्या क्या होता है। देखिए लॉग में, क्योंकि जब सवाल लगाओगे तो लॉग भी आएगा, लॉग का भी आपको यूज करना पड़ेगा। तो उसमें लॉग में मान लीजिए m इंटू n लिखा गया है, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, लॉग m प्लस लॉग n। जब इंटू होता है तो यहाँ पे प्लस हो जाता है, और अगर ऐसा लिखा हुआ है लॉग m बटा n, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लॉग m माइनस लॉग n, ठीक है। तो ये लॉग के लिए फॉर्मूला यूज किया गया है। फिर आता है लॉग m का पावर n, ये जो पावर होगा, जो भी पावर हो, m हो, n हो, p हो, q हो, r हो, वो पावर आगे आ जाता है, यानी n log m। तो इस तरीके से जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे, एक्सरसाइज को लगाने जाएंगे, तो इस तरीके के फॉर्मूलों का भी आपको यूज करना पड़ेगा। अब हम लोग आगे कुछ त्रिकोणमिति के फॉर्मूलों को जानेंगे, जो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें इसका उपयोग करना पड़ेगा, इसलिए त्रिकोणमिति के भी फॉर्मूलों को जानना जरूरी है। तो चलिए हम लोग त्रिकोणमिति के फॉर्मूलों को जानते हैं।
पहला हमने उधर 25 तक किया हुआ था, 26। तो पहला तो आपको फॉर्मूला याद करने के बजाय आपको उसको समझना चाहिए कि हम लोग इस फॉर्मूले को कैसे बनाते हैं, ठीक है। अगर आप उसके बनाने के मेथड को जान जाते हैं तो वो आपके लिए याद करना काफी इजी हो जाएगा, काफी आसान हो जाएगा। फिर आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से भी कहीं रफ में लिख करके उसको आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कोई भी इंसान हो, एक साथ ज्यादा फॉर्मूले जब याद करते हैं, हम हो या कोई भी हो, तो वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। इसीलिए आप अपने कंफ्यूजन को कैसे दूर करेंगे, इसके लिए जरूरी है कि आपको फॉर्मूलों को बनाना आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला बनाना आ रहा है तो फिर आप किसी भी फॉर्मूले को आसानी से बना सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा लिखिए यहाँ पे, या ए लिखिए, या बी लिखिए, या एक्स लिखिए, या वाई लिखिए, कुछ भी लिखिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप चाहे तो यहाँ पे एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप एक्स ही लिख लीजिए। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। आप थीटा भी रखे, ए रखे, बी रखे, कुछ भी रखे चलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से ये तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो गई। अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो गया 27। 28 नंबर, अगर आपको कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 29, अगर आपको केवल साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, केवल साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा, इधर का रूट हट जाए, स्क्वायर हटेगा, इधर रूट आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपको केवल कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, यहां से स्क्वायर हटाइए, इधर रूट लगा दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आगे बात समझ में। तो अगर आप एक ये वाली आइडेंटिटी याद रखे हैं तो उसी से आप कई सारे फॉर्मूले बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसी वाली आइडेंटिटी से, इसी आइडेंटिटी से हम लोग क्या करेंगे, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हम लोग दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे रहे हैं, दोनों तरफ, सॉरी साइन होगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1। कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। यानी आपको एक नई फॉर्मूला मिल गई, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। आगे बात समझ में। अब आप यहां से चाहे तो कई फॉर्मूले निकाल सकते हैं। तो 30 नंबर हमारा फॉर्मूला ये था, 31 इसको डाल दीजिए, ठीक है। अब अगर आप कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं यहां से तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉट थीटा केवल कॉट थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक मिनट, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी ये सिक नहीं होगा, कॉसेक होगा, कॉसेक, क्योंकि 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे भी आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और फिर यहाँ पे भी आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगली बात समझ में। अब यहां से अगला स्टार्ट करते हैं। अभी हमने क्या किया, जो पहली हमारी आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उसको हमने साइन से डिवाइड कर दिया। अब उसको हम लोग कॉस से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हम लोग सबको कॉस से डिवाइड कर रहे हैं। एक बार हमने इसे, तो फिर आप यहां भी थीटा ही रख लीजिए,
थीटा ही रहने दीजिए, ठीक है। हैबिट में थीटा ही है तो वही आ जा रहा बार बार। तो हमने आपको पहले ही बताया कि थीटा की जगह पे आप एक्स भी रख सकते हैं, वाई भी रख सकते हैं, जेड भी रख सकते हैं, ठीक है। इसको भी कॉस स्क्वायर से भाग दे दीजिए और इसे भी कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे दीजिए, तो ये फिर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसी को आप इस तरह लिखते हैं, कितना हुआ, 33 हुआ है, 34, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर 35 नंबर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा की आप वैल्यू निकाल सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 36 में क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 37। तो इस तरीके से आप एक ही आइडेंटिटी ये वाली बस याद रखिए और उससे देख लीजिए आपने कितने फॉर्मूले निकाल कर ले आए हैं, ठीक है। एक आइडेंटिटी, एक फॉर्मूला आप याद रहेगा, उससे सारे फॉर्मूले आप बना सकते हैं। उसके बाद और भी होते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और 38 हो जाएगा cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाई साइन थीटा। देखिए जो बच्चे ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़े हैं अब तक किसी भी रीजन से, वो लोग इन सारे फॉर्मूलों को याद कर लीजिएगा। फॉर्मूले याद कर लेंगे, क्वेश्चंस जो होंगे, सवाल जो होंगे अपने आप बनते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद साइन थीटा इंटू साइन का अपोजिट, साइन का इनवर्स क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 140 कॉस थीटा इंटू इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस थीटा यानी सेक थीटा। इसकी वैल्यू हो जाती है 1। फिर 41 में आता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। आ रही बात समझ में। तो जब आप अवकलन करने जाएंगे ना, तो इन सारे फॉर्मूले का आपको कहीं ना कहीं यूज करना पड़ेगा, इसलिए ये सारे फॉर्मूले तो आपको बिल्कुल भी याद होने चाहिए, ठीक है। नहीं याद है तो हमने भी बताया कि आप इसको कैसे आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, एक बस ये फॉर्मूला रखिए याद, उसके बाद यहाँ साइन से भाग दिया गया है, डिवाइड बाई साइन थीटा, साइन थीटा से दोनों तरफ भाग दे दीजिए, ये सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे डिवाइड बाई कॉस थीटा, तो ये फॉर्मूले सारे बन के सामने आ जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप एक फॉर्मूला याद रखते हैं तो सारे फॉर्मूले आपको अपने आप बनते जाएंगे। और भी कई सारे फॉर्मूले होते हैं, जैसे 41 तक हमने पढ़ा था ना, 42 साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये सारे फॉर्मूले भी आपको लर्न होने चाहिए। फिर साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। 44 कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। देखिए एक चीज बस ध्यान देना है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है। साइन में वही साइन सेम सेम रहता है, प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, लेकिन कॉस में उल्टा हो जाता है, प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। और 45 कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। फिर tan ए प्लस बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा tan ए इंटू tan ए, प्लस है ना तो यहाँ प्लस रहेगा, tan ए प्लस tan बी बाई 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। 47 tan ए माइनस बी इज इक्वल टू tan ए
माइनस टेन बी बाई 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, 48 में आ जाएगा कॉट ए प्लस बी। तो कॉट ए प्लस बी क्या हो जाएगा, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 बाय कॉट बी प्लस कॉट ए। 49 कॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 बाई कॉट बी माइनस कॉट ए। ठीक है, तो इस तरीके से आपके कुछ फॉर्मूले हो गए जो आपको हमेशा याद रखने चाहिए। चलिए अब हम आगे भी कुछ और फॉर्मूलों को देखते हैं, और कुछ और फॉर्मूले जो है जैसे हमने 49 तक किया था ना, नाउ 50 ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। 51 में आता है कॉस ए प्लस बी, या इसी को आप एक और भी तरीके से लिख सकते हैं, ये हो सकता है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, फिर 51 थोड़ा नीचे लिखा जाए, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या आप इसको एक और भी तरीके से लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। 52 में आता है, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले अब होने जा रहे हैं, क्योंकि एक्सरसाइज 5.2 जब आप करने जाएंगे तो 52 से जितने भी फॉर्मूले लिखवाए जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 में वो सारे फॉर्मूले यूज किए जाएंगे, इसलिए 52 से आगे जितने भी फॉर्मूले होंगे वो सारे आपको याद होने चाहिए। एक्सरसाइज 5.2 तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और उसमें इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों का यूज किया गया है, तो इन सारे फॉर्मूलों को याद होना तो बिल्कुल आपके लिए जरूरी है। चलिए 52 में हम लोग लिखेंगे कॉस 2a बराबर, कॉस 2a बराबर एक फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दूसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, तीसरा होता है कॉस के टर्म में 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, और तीसरा होता है tan के फॉर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले जो हैं cos 2a के फॉर्मूले हैं। अब ये कहाँ यूज किए जाएंगे, ये जो सवाल दिया रहेगा उस पर डिपेंड करेगा कि किस तरह के सवाल हैं और कौन से इनमें से फॉर्मूले यूज किए जाएंगे, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 53 में ये हो सकता है जैसे यहां से cos 2a बराबर आप लिखेंगे 1 को इधर ला देंगे, 1 को इधर ला देंगे तो क्या जाएगा 1 प्लस cos 2a, तो बच जाएगा 2 cos स्क्वायर। जैसे ना यहीं पे है, यहाँ पे cos 2a बराबर है ना, तो 1 को इधर ला दीजिए, यानी ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a। ठीक है, और 54 यही कर लीजिए, ना नीचे रखिए, 54 एक यहाँ से निकाल दीजिए, ये साइन स्क्वायर को इधर ला दीजिए, साइन स्क्वायर को इधर ला देंगे तो क्या हो जाएगा, और कॉस इधर आ जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2a बराबर 2 साइन स्क्वायर a। ठीक है, उसके बाद cos 2a का तो हो गया, अब हम लोग लिखेंगे यहीं पे 54 हो गया ना, 55 यहीं लिखिए क्या, 55 साइन 2a बराबर
साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए, और साइन 2a का एक और भी फॉर्मूला होता है 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। देख लीजिए आपको नीचे तक दिखाई पड़ रहा है, यहाँ तक अच्छे से साफ साफ दिख रहा है ना। चलिए, तो साइन 2a बराबर क्या हो जाएगा 2 साइन a इंटू कॉस ए, या tan के फॉर्म में अगर पूछा जाए तो 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। उसके बाद आता है tan 2a, ये कितना हो जाएगा 56 tan 2a बराबर तो tan 2a का फॉर्मूला हो जाएगा साइन 2a का जो फॉर्मूला था, साइन 2a बराबर है ना 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a, तो tan 2a का हो जाता है, बस यहाँ नीचे चेंज हो जाएगा 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, उसके बाद 57 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए इज इक्वल टू ये हो जाता है tan a बाई 2। 58 1 प्लस कॉस ए बाई साइन ए, ये हो जाता है कॉट ए बाई 2। फिर 59 में आ जाइए, 59 1 अगर इन दोनों को भाग दे दिया जाए, साइन साइन कट गया, साइन साइन कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, इन्हीं दोनों को भाग दिया गया तो ये मिला हमको 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर a बाई 2। कैसे, साइन साइन कट गया और tan a बाई 2, अब बाई में हो जाएगा 1 बाई tan a बाई 2, उल्टा करेंगे तो tan ऊपर, हाँ चलिए tan स्क्वायर a बाई 2। फिर आता है 60 नंबर पे साइन 3a बराबर 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। 61 में लिख लीजिए cos 3a बराबर, ये सारे फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज 5.2 में इन सारे फॉर्मूलों का यूज होने वाला है, इसलिए इन सारे फॉर्मूलों को आपको बिल्कुल अच्छे से याद करना है। ठीक है, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, और 62 पे आ जाइए, ये हो जाएगा tan 3a बराबर 3 tan a माइनस tan क्यूब a बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ठीक है, देख लीजिए आपको नीचे तक साफ साफ दिख रहा है। चलिए, तो ये अभी हमारे कुछ फॉर्मूले हैं जो ट्रिगोनोमेट्री में यूज होते हैं। चलिए अब हम लोग कुछ और फॉर्मूलों को जानते हैं, और फॉर्मूला हमने 62 तक पढ़ा था, अब हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मूला नंबर 63। ये होता है साइन c प्लस साइन d। हालांकि ये सारे ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले हैं, लेकिन आपके कैलकुलस में कहीं ना कहीं इसका यूज करना पड़ेगा आपको। c माइनस डी बाई 2, 64 हो जाएगा साइन c माइनस साइन d। तो साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। 65 cos c प्लस cos d, तो ये हो जाएगा cos c प्लस cos d का 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। 66 cos c माइनस cos d इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन
डी माइनस सी बाई टू। उसी तरीके से 67 2 साइन ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 cos A into sin 2 cos A into sin A into cos B। ये हो गया sin A प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, और 2 cos A इंटू साइन बी, तो ये हो जाएगा साइन A प्लस बी माइनस साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। दोनों साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। 2 cos A इंटू cos B इज इक्वल टू cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। 2 साइन A इंटू साइन B इज इक्वल टू कॉस तो हो गया साइन A इंटू साइन B इज इक्वल टू कॉस A माइनस B माइनस कॉस A प्लस B। ठीक है, उसके बाद 70 तो हो गया, 71 इधर लिखा जाए। 10 A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्योंकि काफी बड़ा है ना इसलिए 10A प्लस 10B प्लस 10C माइनस 10A इंटू 10B इंटू 10C बाई 1 माइनस 10A इंटू 10B माइनस 10B इंटू 10C माइनस 10C इंटू 10A। आ गई बात समझ में? फिर आप एक और भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, जैसे ये तो हो गया 71 नंबर आपका। 72 आप 10A प्लस 10B का फॉर्मूला जानते हैं, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 10A प्लस 10B इज इक्वल टू साइन A प्लस B और साइन A प्लस B, और नीचे रह जाएगा कॉस A इंटू कॉस B। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम इसको प्रूफ करें तो साइन A प्लस B का फॉर्मूला क्या होता है, साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B बाय कॉस A इंटू कॉस B। अलग अलग कर देंगे, सेपरेट इसको करके देख रहे हैं कि मतलब ये सही आ रहा है कि नहीं। कॉस A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B बाई कॉस A इंटू कॉस B। देख लीजिए कॉस B कॉस B कॉस A क्या बचा, tan A प्लस tan B। तो आपने tan A प्लस tan B का फॉर्मूला एक और पढ़ा था, यह भी हो सकता है। और 73 में आ जाइए tan A माइनस tan B इज इक्वल टू, इसका हो जाएगा जैसे हमने यहाँ पे लिखा है ना उसी तरीके से यहाँ पे हम लिखेंगे, तो ऊपर माइनस का साइन लग जाएगा, साइन A माइनस साइन A माइनस B साइन A माइनस B बाई कॉस A इंटू कॉस B। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले हैं जो आपको
याद रखने चाहिए। आगे कुछ और फॉर्मूलों को हम लोग जानते हैं। जैसे मान लीजिए अगर a प्लस बी प्लस सी, किसी भी ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, और यह जो फॉर्मूला है ये भी ट्रिगोनोमेट्री के ही फॉर्मूले हैं लेकिन ट्राइंगल से रिलेटेड है। किसी भी ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं और तीनों का जो योगफल होता है, सम होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 को हमने पाई लिखा है। अब यहाँ से हमको साइन बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, b प्लस सी, तो b प्लस सी को हम लोग यही रख लेंगे और c को इधर लेके चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस सी। अब हमने क्या किया, दोनों तरफ साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी और इधर भी, तो क्या हो गया, साइन b प्लस सी इज इक्वल टू साइन c। आ गई बात समझ में? सॉरी गड़बड़ है, यहाँ पे b प्लस सी तो यहाँ a आ जाएगा, तो साइन ए, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन ए। इसी तरीके से आप और भी कई फॉर्मूले बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए 75 नंबर में कॉस बी इज इक्वल टू माइनस कॉस ए प्लस सी या सी प्लस ए। 76 में आता है, मान लीजिए कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस सी। 77 साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन सी। ठीक है, फिर उसी तरीके से 78 पे आते हैं, कॉस ए प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू साइन सी बाई 2। देखिए ये कैसे आया, इसको भी करके दिखा दूं। यहाँ पे देखिएगा, जैसे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई है, तो अगर हम सबको अगर हम 2 से डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा, a बाई 2 प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 2 होगा ना, और इधर क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। अब हमको cos a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, तो a प्लस बी को हम लोग यहीं रखेंगे, यहाँ ये वाला 78 का हम प्रूफ बता रहे हैं, यहाँ पे 78 का प्रूफ। ठीक है, a प्लस बी, तो इधर क्या बचेगा, पाई बाई 2 और माइनस सी बाई 2। तो यहाँ पे हमको cos चाहिए, तो cos से दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा cos, और यहाँ भी आ जाएगा cos, तो cos a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यानी c बाई 2। तो इस तरीके से ये सब मतलब फॉर्मूला हो गया, cos a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू साइन c बाई 2। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से आप और भी कई फॉर्मूले बना सकते हैं, जैसे cos a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू साइन बाई 2। फिर 79 पे आते हैं, साइन c बाई 2 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे cos हो जाएगा, cos c बाई 2 इज इक्वल टू साइन a प्लस बी बाई 2 80 साइन c प्लस a बाई 2 इज इक्वल टू cos b बाई 2 81 10 नहीं, साइन एक और चाहिए हमको, कॉस के 2 है ना, तो साइन के भी 2 चाहिए, तो साइन c प्लस ए इज इक्वल टू कॉस b बाई 2। साइन a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू साइन a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू, ना हो चुका है, a प्लस बी का हमने यहाँ कर दिया है, तो अब आगे हम लोग दूसरा करेंगे, tan b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉट a बाई 2। ठीक है, 82 अब यहाँ से लिखेंगे हम लोग, ये तो 78 का प्रूफ है, 78 नंबर का प्रूफ हमने दिया था यहाँ पे। अब 81 82 यहाँ से, 82 क्या हो जाएगा, कॉट a प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू tan b बाई 2। फिर
83 tan A into tan B, ना tan A plus tan B plus tan C is equal to, ये हो जाएगा tan A plus tan B plus tan C is equal to tan A into tan B into tan C। 84 पे आते हैं, sin 2A plus sin 2B plus sin 2C is equal to 4 sin A into sin B into sin C। 85 cos 2A plus cos 2B plus cos 2C is equal to 1 minus 4 cos A into cos B into cos C। 86 cos square A into cos square B cos square A plus cos square B plus cos square C is equal to 1 minus 2 cos A into cos B into cos C। 87 sin A plus sin B plus sin C is equal to 4 cos A by 2 cos B by 2 cos C by 2। 88 cos A plus cos B plus cos C is equal to 1 plus 4 sin A by 2 into sin B by 2 into sin C by 2। तो इस तरीके से ये ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले हैं। आगे के फॉर्मूले हम लोग देखेंगे। अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन था, फलन था, उसके कुछ फॉर्मूले जान लेते हैं। आज हम लोग इकट्ठे सारे फॉर्मूले जान लेते हैं, उसके बाद आपको जब भी जरूरत पड़े आप उसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं 89 88 88 89 साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू होता है पाई बाई 2। 90 tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। 91 कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। 92 tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y by 1 minus x into y। 93 tan inverse x minus tan inverse y is equal to tan inverse x minus y by 1 plus x into y। 94 89 90 91 92 93 94 94 में हो जाएगा 2 tan inverse x is equal to sin inverse 2x by 1 plus x square। 95 में आते हैं 2 tan inverse is x is equal to cos inverse 1 minus x square by 1 plus x square। 96 2 tan inverse x is equal to एक और फॉर्मूला, ये तो cos के टर्म में है, ये sin के टर्म में है, अब एक tan के टर्म में भी होता है tan inverse 2x by 1 minus x square। 96 97 हो जाएगा 1 plus cos x is equal to इनवर्स वाला है ना, तो इनवर्स वाला ही लिखते हैं। एक होता है
tan inverse x plus tan inverse y is equal to pi plus tan इनवर्स रहिए x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। फिर और 98 साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 99 कॉस इनवर्स, यहाँ पे भी प्लस माइनस ही रहेगा, कॉस इनवर्स x प्लस माइनस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस अंडर रूट, सब एक ही साथ रह जाएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और 100 नंबर पे आता है, एक हम लोग ये जान ले, कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। 101 हो जाएगा, सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और 102 हो जाएगा कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो इस तरीके से 102 फॉर्मूले हैं। अगर आप ये सारा लर्न कर ले, याद कर ले, तो क्वेश्चन को समझने में, बनाने में काफी आसानी है।